देखिए, आज शरद पूर्णिमा है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के महारास का आयोजन हुआ और पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के मौके पर वृंदावन में गोपियों के संग महारास रचाया था और जिसे रासलीला के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि आज चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणें अमृत का संचार करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस रात को चंद्रमा की किरणों में स्वास्थ्यवर्धक और औषधीय गुण पाए जाते हैं जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। इसलिए लोग शरद पूर्णिमा की रात छत या आंगन में खीर रखते हैं ताकि चंद्रमा की किरणों के औषधीय और दिव्य गुण उसमें समा जाएं। फिर अगले दिन सुबह इसका सेवन किया जाता है। शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को लेकर एक खास मान्यता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करके अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचती हैं। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा भी फलदायी मानी जाती है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज अमृत बरसेगा और तमाम श्रद्धालु घाटों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना की तमाम तैयारियां कर रहे हैं। चंद्र देवता के दर्शन से जुड़े एक से बढ़कर एक योग बन रहे हैं। कई दुर्लभ संयोग। बरसों बाद ऐसा पावन अवसर आया है जब चंद्र देवता अमृत के साथ साथ खुशियों की भी बरसात करेंगे और लोगों के जीवन में नए उत्साह, उमंग और उल्लास का संचार होगा। ज्योतिषविदों का मानना है कि शरद पूर्णिमा पर ऐसे दुर्लभ संयोग बरसों बाद बन रहे हैं जिनके कारण लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, अंधकार छंटेगा और उजियाला फैल जाएगा। क्योंकि इस वर्ष शरद पूर्णिमा सिर्फ परंपरागत रूप से नहीं बल्कि ज्योतिष और पंचांग के दृष्टिकोण से भी बहुत अहम मानी जा रही है। शरद पूर्णिमा पर भाद्रपद नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन लाभ, उन्नति मुहूर्त और वृद्धि योग भी रहने वाला है। ये शुभ मुहूर्त चौघड़िया मुहूर्त के अंदर आएंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग इस दिन को और भी खास और फलदायी बनाता है। इतना ही नहीं, इस वर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर ग्रहों की स्थिति भी काफी लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। क्योंकि शरद पूर्णिमा पर राहु कुंभ राशि में और चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। वहीं मीन राशि में चंद्रमा के साथ शनि भी होंगे। यह भी बड़ा शुभ संयोग है कि इस बार शरद पूर्णिमा ऐसे दिन पड़ रही है जो भगवान शिव का भी प्रिय दिन है और महादेव की कृपा पाने का दिन है। सोमवार का दिन भगवान शिव को भी समर्पित है। सोमवार चंद्रमा का दिन है जिसे मन का कारक माना जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि शरद पूर्णिमा और सोमवार के संयोग पर भगवान शिव को प्रसन्न करने से बहुत लाभ मिल सकता है। क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजते हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर भगवान शिव की आराधना से चंद्र देवता खुश होंगे, जीवन में कल्याण होगा और सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। खास बात यह है कि इस बार शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले सूर्य और चंद्र संयोग से व्यतिपात योग भी बना है। ज्योतिष शास्त्र में व्यतिपात योग का खास महत्व है। कई राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता, मान सम्मान, पिता, आत्मविश्वास, सेहत और सरकारी नौकरी आदि का दाता माना जाता है। जबकि चंद्रदेव व्यक्ति के मन, मानसिक स्थिति, जीवन के सुख, अच्छी वाणी और माता से रिश्ते का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे तो पूर्णिमा की तिथि पूरे साल भर में 12 बार आती है और देश दुनिया में लोगों को महीने में एक बार पूर्ण चंद्र के दर्शन जरूर होते हैं। लेकिन शास्त्रों और पुराणों में आश्विन महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है, जिसको शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि यह पूर्णिमा माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस दिन आराधना करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलती है और धन की कमी दूर होती है।
तो इस बार शरद पूर्णिमा आपके लिए भी बेहद लाभकारी और फलदायी साबित हो सकती है। तो अच्छी सेहत और समृद्धि के लिए इस अवसर पर चंद्र देवता को प्रसन्न करने और इस तिथि पर बन रहे दुर्लभ शुभ संयोगों का लाभ लेने का मौका आप भी मत चूकिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस बार शरद पूर्णिमा की तिथि इस मायने में बेहद खास है कि इस वर्ष इस अवसर पर कई शुभ और दुर्लभ संयोग भी बने हैं, जिनसे लोगों को काफी लाभ हो सकता है। अब पंडित मनोज त्रिपाठी से जानते हैं शरद पूर्णिमा का क्या है और महत्व। आश्विन मास के पूर्णमासी को हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। ये ऐसी सुंदर तिथि है चूंकि शारदीय नवरात्र इसमें संपन्न हो चुके होते हैं और शरद ऋतु का आरंभ भी हो चुका होता है, इसलिए इसका नाम शरद पूर्णिमा है। विशेष इसका महत्व इस प्रकार से बन जाता है कि आज ही के दिन 16 कला से संपूर्ण होकर चंद्रमा इस धरती के ऊपर रस बरसाता, ऐसा माना जाता है। दो प्रकार की मान्यता इससे जुड़ी हुई है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था और जितने भी सिद्ध तपस्वी थे उनके मनों की इच्छा पूर्ण की थी। भगवान राम के समय में और अवतारों के समय में जिसने भगवान को प्राप्त करने की मन में इच्छा रखी थी, भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन महारास रचा के उसको जिस भाव ने उसने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित किया था, उसी भाव को पूर्ण करते हुए भगवान ने दिया था। दूसरा, आज के दिन ये माना जाता है कि इस धरती के ऊपर महालक्ष्मी विराजती हैं और ये देखती हैं कि जो व्यक्ति जागरण में है, जागरण का अर्थ केवल नेत्रों से जागना ही नहीं, जो मन से भी जागा होता है, उसको मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए इस धरती के ऊपर आशीर्वाद देती है। तो देखिए, तमाम आज योग बन रहे हैं गुंजन, और साथ ही साथ देखिए मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के महारास का आयोजन भी हुआ था। पुराणों के अनुसार भी हम देखें तो तमाम मान्यताएं हैं, तमाम तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस प्रकार से तमाम जो खगोलीय घटना बनती है, कैसे आज का दिन बहुत शुभ है, फलदायी है। तमाम श्रद्धालु घाटों में पहुँच स्नान कर रहे हैं, पवित्र स्नान, आरती में तमाम शामिल हो रहे हैं और बड़ी संख्या में बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है गुंजन, क्योंकि खरीदारी का भी जो दौर है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर अगर आप कोई भी मीठी चीज़ बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो उसके गुण कई गुना बढ़ जाते हैं और वही भोग श्री कृष्ण को लगाया जाता है, ऐसी मान्यता मानी जाती है। बहरहाल ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा का मौका, सबसे बड़ी पूर्णिमा आज मानी जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा होती है, भगवान कृष्ण की पूजा होती है और वृंदावन में आज के इस दिन को वैसे याद किया जाता है जब श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ महारास किया था। शरद पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना शुभ माना जाता है, लिहाजा देश भर के गंगा घाटों में रौनक दिखाई दे रही है। प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। संगम तट पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। गंगा में स्नान कर रहे ये श्रद्धालु महादेव से शुभता का आशीष ले रहे हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रयागराज में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं गंगा में स्नान करने के लिए। आज के दिन माना जाता है कि अगर स्नान के बाद ध्यान और दान किया जाए तो उसका अच्छा फल आपको मिलता है, जीवन में खुशहाली आती है, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। आज शरद पूर्णिमा है, संगम में नहाने आए हैं। आज पूजा पाठ यहीं कर रहे हैं, दान दक्षिणा दे रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा है, हम लोग स्नान करने आए हैं संगम और यहाँ दान दक्षिणा करने आते हैं, हर पूर्णिमा को आते हैं। आज शरद पूर्णिमा है इसलिए हर पूर्णिमा को आते हैं, हर पूर्णिमा को। आज शरद पूर्णिमा है, हम लोग दान पुण्य करने आए हैं, नहाने आए हैं ये गंगा जी। और आज शरद पूर्णिमा है, इससे हम लोग स्नान दान पूर्णिमा करके ही पुण्य कमाने का लाभ लेते हैं।
और आइए अब कुछ और रंग दिखाते हैं आपको। बात करेंगे कुल्लू दशहरे की। परंपरा, संस्कृति और आस्था की अनूठी मिसाल पेश करता है ये कुल्लू दशहरा मेला। ये मेला सालों से देसी विदेशी पर्यटकों को काफी आकर्षित करता आ रहा है। दशहरा उत्सव पर शाही जलेब भी निकाली गई। जलेब मतलब शाही यात्रा। नरसिंह भगवान की इस जलेब में घाट की अलग अलग देवताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और इसलिए इस उत्सव को देव मिलन के तौर पर भी माना जाता है। संस्कृति और परंपरा का उत्सव कुल्लू दशहरा की रौनक इन दिनों बिखरी हुई है। संस्कृति और धार्मिक आस्था के इस प्रतीक के दौरान कई परंपराओं को पूरी श्रद्धा से निभाया जा रहा है। ऐसे में कुल्लू महोत्सव के चौथे दिन नरसिंह भगवान की भव्य ऐतिहासिक शाही जलेब निकाली गई। जलेब यानी शोभा यात्रा, जिसकी छटा सदियों से हिमाचल की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यहाँ के लोगों की आस्था को सींचती आई है। शोभा यात्रा की शुरुआत ढालपुर मैदान में अस्थायी रूप से स्थापित राजा की चौड़नी से हुई। भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ी बरदार और कुल्लू राजवंश के उत्तराधिकारी महेश्वर सिंह ने विशेष पालकी में सवार होकर यात्रा का नेतृत्व किया। उन्हें नरसिंह भगवान के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। देखिए कैसे स्थानीय ढोल नगाड़ों की थाप पर हुई इस जलेब में देवी देवताओं संग देवलोक यानी देवता के कारिंदे और आम श्रद्धालु भी झूमते नाचते आगे बढ़ते दिखाई दिए। जलेब, जिसे स्थानीय भाषा में राजा की जलेब भी कहा जाता है, इसके पीछे सदियों पुरानी एक आस्था जुड़ी है। मान्यता है कि ये शोभा यात्रा भगवान के चारों ओर एक देव सुरक्षा चक्र तैयार करती है, जिससे बुरी शक्तियां, आपदाएं और नकारात्मक ऊर्जा उत्सव स्थल के पास नहीं फटकती। ये एक तरीके का सुरक्षा चक्कर देते हैं पूरे अपने जो मेला ग्राउंड है, उसमें कई आई व्याधि, कोई बीमारी शिमारी ना हो, इसलिए रोज रेख के रूप में जो नरसिंह भगवान का जो गद्दी का सामान है वो चलता है। इसमें ढाल है, इसमें नरसिंह जी की तलवार है। इस प्रकार से जो हमारे यहाँ के छड़ी बरदार प्रमुख हैं वो देव प्रतिनिधि रघुनाथ जी के हैं, उनको अधिकार है वो साथ में चलेंगे। और दरअसल राजा की रियासत के समय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जलेब निकाली जाती थी। इस जलेब में देवताओं के भी आने के मायने हैं कि आसुरी शक्तियों का आक्रमण दशहरा में शामिल देव समाज पर न हो। यही वजह है कि पुराने समय में कुल्लू के राजाओं की जो भूमिका थी वो आज भी है और अब उनके वंशज उसी तरह से पुरातन रीति रिवाजों को परंपरागत तरीके से निभा रहे हैं। कुल्लू दशहरा के इस जलेब में राजा समेत कई देवता अपनी अपनी पालकियों में सवार हुए तो माहौल पूरा भक्तिमय हो गया। स्थानीय लोगों के लिए तो इस जलेब के माध्यम से भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा और देव मिलन देखना उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। यकीनन कुल्लू दशहरा उत्सव की ये प्राचीन परंपरा आज भी स्थानीय लोगों को आनंदित करती आई है। तभी पूरी आस्था और विश्वास के साथ इस जलेब की रवायत को निभाया जाता रहा है। मनविंदर अरोड़ा, कुल्लू, गुड न्यूज टुडे। चलिए कुछ और रंग दिखाते हैं आपको। उत्सव की झलक देश ही नहीं बल्कि विदेशी धरतों पर भी देखने को मिल रही है। दशहरे के मौके पर जिस तरह रामलीला का मंचन देश में जगह जगह हुआ, ठीक उसी तरीके से गयाना में भी रामलीला का मंचन हुआ, जिसमें कई कलाकारों ने हिस्सा लिया। हालांकि ये मंचन दशहरे के मौके पर किया गया, जिसे भारतीय उच्चायोग ने अब साझा करते हुए लिखा है कि ये पहल भारत और गयाना के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करती है। खास बात यह है कि इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। न केवल मंच पर भारतीय कलाकारों ने रंग जमाया, बल्कि रामलीला को देखने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे भी और विदेशी धरती पर उत्सव मनाया गया। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से संयुक्त रूप से आयोजन किया गया।
रक्षा क्षेत्र में देश ने आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम बढ़ाया है। भारतीय नौसेना अपने स्वदेशी मंत्र को आगे बढ़ाते हुए आज INS आंद्रोथ को कमीशन करने जा रही है। ये नौसेना की जरूरतों के हिसाब से अगर देखा जाए तो देश में ही तैयार किया गया है। आज इसे नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में एक भव्य समारोह के दौरान नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। आंद्रोथ को कमीशन करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस समारोह में भारतीय सेना के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और फिर इसको कमीशन कर दिया जाएगा। तो भारतीय नौसेना की नई ताकत INS आंद्रोथ आज कमीशन कर दिया जाएगा और उसी की तैयारियां शुरू हो गई। आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम। भारतीय नौसेना की नई ताकत बनेगा INS आंद्रोथ। अब स्वदेशी युद्धपोतों से समंदर की पहरेदारी। भारतीय नौसेना अपने स्वदेशी निर्माण कार्यक्रम के तहत अब INS आंद्रोथ को कमीशन करने जा रही है, जो नौसेना की जरूरतों के हिसाब से देश में ही तैयार किया गया है। आज इसे नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में एक भव्य समारोह में नौसेना में शामिल किया जाएगा। INS आंद्रोथ अर्नाला क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। इसका नाम लक्षद्वीप के आंद्रोथ द्वीप के नाम पर रखा गया है। इसे GRSE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने तैयार किया है। इसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। कई खूबियों से लैस INS आंद्रोथ समंदर की लहरों पर आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान है, जो न सिर्फ समंदर में भारत का नया प्रहरी है, बल्कि भारतीय नौसेना की ताकत भी बनने जा रहा है। INS आंद्रोथ की लंबाई 77.6 मीटर और चौड़ाई 10.5 मीटर है। इसका डिस्प्लेसमेंट 900 टन और ग्रॉस टनेज 1490 टन है। ये वाटरक्राफ्ट डीजल इंजन वाटर जेट प्रोपल्सन सिस्टम से ऑपरेट होती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 25 नॉट्स है। ये शैलो वाटर यानी उथले जल में ऑपरेशन के लिए डिजाइन की गई है। INS आंद्रोथ में एडवांस सोनार सिस्टम लगे हैं। ये वॉरशिप अत्याधुनिक हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट से लैस है। इसमें आधुनिक सेंसर्स लगे हैं जो दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखेगा। इसमें महिंद्रा डिफेंस का इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस सूट लगा है, जो डिकॉय सिस्टम के रूप में काम करता है। ये शिप शैलो वाटर में पनडुब्बियों की डिटेक्शन, ट्रैकिंग और न्यूट्रलाइजेशन में सक्षम है। इसके अलावा ये समुद्री निगरानी, सर्च एंड रेस्क्यू, तटीय रक्षा, माइन बिछाने और लिटरल जोन में सब सरफेस सर्विलांस में अहम भूमिका निभा सकती है। अर्नाला, नस्तार, उदयगिरी और नीलगिरी जैसे कई एडवांस वॉरशिप्स के बाद अब समंदर में INS आंद्रोथ की तैनाती से न सिर्फ भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा, बल्कि स्वदेशी अभियान को भी नई ऊर्जा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुपरस्टार रजनीकांत की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हैं, जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वो इन दिनों आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। इन तस्वीरों में वो स्टारडम से दूर एक आम इंसान की तरह सड़क किनारे पत्तल पर भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि रजनीकांत अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ हिमालय की यात्रा पर निकले हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में है। चर्चा एक सुपरस्टार की सादगी की है और उनके आध्यात्मिक सफर की भी है। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की इन सादगी भरी तस्वीरों को देखकर फैंस कह रहे हैं कि वो सुकून की तलाश में हिमालय की यात्रा पर हैं। अपने फैंस के दिल में भगवान की तरह रहने वाले रजनीकांत अब खुद आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गए हैं। स्टारडम की चकाचौंध से दूर एक सिंपल जिंदगी जीते हुए रजनीकांत की ये तस्वीरें ऋषिकेश की बताई जा रही हैं, जहां एक फोटो में वे सफेद कपड़ों में सड़क किनारे पत्तल पर खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में वो कुछ लोगों के साथ बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि रजनीकांत शनिवार को ऋषिकेश स्थित स्वामी दयानंद आश्रम गए। यहाँ उन्होंने स्वामी दयानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गंगा तट पर ध्यान भी किया और गंगा आरती में भी भाग लिया। उनकी यात्रा की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं। इससे पहले भी रजनीकांत की धार्मिक यात्राओं की तस्वीरें सामने आती रही हैं, जहां वो सिनेमा की चकाचौंध से दूर सादगी से भरा जीवन जीते हुए दिखाई दिए हैं। हाल ही में रजनीकांत ने सिनेमा में अपने 50 साल पूरे किए हैं और उनके फिल्म कूली ने भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है।
ऐसे में फैंस उनके इन तस्वीरों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। फिलहाल रजनीकांत एक ब्रेक के लिए रुके हैं। आध्यात्मिक यात्राओं के साथ सिनेमा का सफर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बॉलीवुड में पंकज त्रिपाठी एक ऐसा नाम है जिसने आम इंसान का किरदार निभाते हुए अपनी गंभीर उदायगी से सबको दिलों पर उनके राज किया। लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे पंकज त्रिपाठी से जिसकी कल्पना भी शायद आपने की नहीं होगी। पंकज का एक ऐसा अवतार जिसने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी। कभी मिर्जापुर के कालीन भैया, कभी गैंग्स ऑफ वासीपुर का सुल्तान कुरैशी, कभी स्त्री के रुद्र भैया। अपने हर किरदार में एक्टर पंकज त्रिपाठी ने दर्शकों का प्यार पाया है। लेकिन इन दिनों पंकज का एक ऐसा लुक सोशल मीडिया पर वायरल है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। हरी शेरवानी धोती स्टाइल पैंट में नजर आ रहे पंकज के इस लुक ने सबको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल हाल ही में पंकज त्रिपाठी ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो हरे रंग की शानदार सुनहरी कढ़ाई वाली वेलवेट शेरवानी जैकेट में नजर आए। अंदर उन्होंने काले रंग की शर्ट पहनी थी। इस लुक में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला हिस्सा था लाल धोती स्टाइल पैंट, जिस पर बड़े सुनहरे फूल बने हैं। उन्होंने इस लुक को गोल्डन जूते और भूरे रंग की टोपी के साथ पूरा किया। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, एक नई शुरुआत, ये किसी दिलचस्प चीज की शुरुआत है, माहौल कैसा है। हमेशा सादा जीवन जीने वाले पंकज त्रिपाठी का ये फैशनेबल अवतार देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। पंकज के इस 2.0 अवतार पर सेलिब्रिटीज भी रिएक्ट करने से खुद को रोक नहीं पाए हैं। अपने अतरंगी अंदाज के लिए मशहूर रणवीर सिंह ने भी पंकज त्रिपाठी के इस लुक की तारीफ की। उन्होंने लिखा, अरे ये क्या गुरुजी, हम सुधर गए और आप बिगड़ गए। दरअसल रणवीर सिंह शुरू से ही अपने अनोखे फैशन सेंस और बोल्ड लुक्स के कारण सुर्खियों में रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन की बात हो या फिर अतरंगी फैशन प्रिंट्स की, रणवीर ने हमेशा लाइमलाइट बटोरी है। लेकिन इस बार फैशन मीटर पर पंकज का ये स्टाइलिश लुक वाहवाही लूट रहा है। एक्टर गुलशन देवैया से लेकर सिंगर हर्षदीप कौर ने पंकज त्रिपाठी के इस लुक पर कमेंट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात माही, कोहली और रोहित को जापान से आई एक मजाकिया ऑफर की, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली तीनों ही खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के ज्यादातर फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं। माही ने काफी पहले टीम इंडिया से संन्यास ले लिया था, लेकिन रोहित और कोहली अभी भी वनडे टीम का हिस्सा है। कोहली और रोहित टेस्ट और T20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये तीनों खिलाड़ी एक बार फिर T20 क्रिकेट खेलते नजर आ जाएं तो कितना रोमांचक होगा। IPL नहीं, किसी राष्ट्रीय टीम के लिए दरअसल जापान क्रिकेट एसोसिएशन की एक सोशल मीडिया पोस्ट इन दिनों सुर्खियों में है, जिसमें ये तीनों खिलाड़ी गुलाबी जर्सी में दिखाई दे रहे हैं, जिस पर जापान लिखा हुआ है। तो क्या टीम इंडिया के तीनों दिग्गज अब जापान के लिए खेलते नजर आएंगे? इन फोटोज को देखने के बाद फैंस की बेचैनी बढ़ गई है, लेकिन जरा ठहर जाइए, जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जापान क्रिकेट एसोसिएशन का ये पोस्ट पूरी तरीके से काल्पनिक सोच पर टिका है। दरअसल वहां के एसोसिएशन ने ये पोस्ट करते हुए लिखा है कि अगर इनमें से कोई भी दिग्गज T20 अंतर्राष्ट्रीय संन्यास से वापस आकर जापान के लिए खेलने का फैसला करे तो क्या होगा? आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन होगा? आप किसे जापानी रंग में देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित होंगे? जापान क्रिकेट एसोसिएशन की इस पोस्ट में डेविड वार्नर, ट्रेंट वोल्ट, AB डिविलियर्स समेत कई और भी दिग्गज खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। बात करेंगे भारतीय बेटियों की, जिन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान को धूल चटा दी। दरअसल कल भारतीय क्रिकेट फैंस ने एक और सुपर संडे मनाया, क्योंकि विमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने एक बार फिर पाकिस्तान को मात दे दी। कोलंबो में खेले गए इस महामुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 88 रनों से हरा दिया। क्रांति गौड़ प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, जिन्होंने अपने 10 ओवरों में 20 रन देकर महज 3 विकेट झटके। टीम इंडिया ने हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को मात दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 159 रन पर ही ढेर हो गई, ऑल आउट।
जंगली हाथियों के संरक्षण के लिए जमशेदपुर में रन फॉर गजराज हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के करीब 4000 प्रतिभागियों ने शिरकत की। 16 किलोमीटर लंबी इस दौड़ में लोगों का जोश देखते ही बन रहा था। धरती पर सामाजिक और बेहद संवेदनशील जीव की बात हो तो इंसानों के बाद सबसे ऊपर नाम हाथी का ही आएगा। मजबूत भावनात्मक डोर से बंधे हाथियों को इंसानों की तरह ही परिवार के साथ रहना भाता है। हाथी और इंसान का रिश्ता हजारों साल पुराना है, जिसमें सम्मान, सहअस्तित्व और भरोसे की ताकत है। लेकिन बदलते वक्त ने हाथियों के सामने ढेरों चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लगातार सिकुड़ते जंगलों के बीच आज हाथियों के संरक्षण की जरूरत है। झारखंड सरकार ने इस मुहिम को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जमशेदपुर में रन फॉर गजराज दलमा मैराथन का आयोजन किया। 16 किलोमीटर के इस हाफ मैराथन में देश भर से आए लगभग 4000 प्रतिभागियों ने शिरकत की। मेंस और विमेंस 2 श्रेणियों में आयोजित हुई इस दौड़ में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। प्राणी संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और साथ ही साथ यहाँ के लोकल दलमा के लोकल टूरिज्म को बढ़ाना और इसके साथ इंडिविजुअल फिटनेस को भी बढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य है। और इसमें लोगों की काफी भागीदारी मिल रही है हम लोगों को। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही हाथियों के घर के तौर पर जाना जाता है। अपने घर यानी कि जंगल में ये विशालकाय जानवर सुरक्षित और संरक्षित रहें, इसके लिए लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। रन फॉर गजराज हाफ मैराथन न केवल जागरूकता अभियान का मंच बना, बल्कि दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटन को प्रोत्साहन का जरिया भी बना। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात कुछ और खबरों की करेंगे। मौसम के मिजाज की बात हो जाए, हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जम्मू कश्मीर में भी दिखाई देगा। मौसम विभाग ने इन इलाकों में अगले 72 घंटे तक एडवाइजरी जारी कर दी है। जाहिर सी बात है, पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी का असर दिख रहा है। सिर्फ पहाड़ी राज्य ही नहीं बल्कि उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। दरअसल ये बारिश पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय हो जाने की वजह से हो रही है, इसलिए मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इस बार ठंड का आगमन भी पहले से जल्दी हो जाएगा। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी का जो दौर है वो लगातार जारी है और इस बार सीजन से पहले बर्फबारी हो रही और मौसम जो है ठंडा बना हुआ है। और चलिए अब खबर छठ से पहले मिली एक गुड न्यूज से जुड़ी हुई। बिहार के सीमांचल के लोगों के लिए अच्छी खबर है। इंडिगो एयरलाइंस ने पुणे एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान का तोहफा दिया है। छठ के मौके पर अगर रेल की टिकट कंफर्म नहीं हुई तो अब फ्लाइट के जरिए पुणे पहुंचने का आसान और अच्छा मौका है। बिहार के सीमांचल में रहने वालों के लिए अब दिल्ली का सफर और भी ज्यादा आसान होने जा रहा है। लंबे समय से पूर्णिया से दिल्ली की हवाई सेवा का इंतजार कर रहे लोगों के लिए इस साल का छठ महापर्व खुशखबरी लेकर आया है। पूर्णिया से दिल्ली जाने के लिए अब न पटना का चक्कर लगाना होगा और न ही बागडोगरा का। पूर्णिया से दिल्ली और दिल्ली से पूर्णिया का सफर अब सीधा, तेज और पहले से सुविधाजनक होने जा रहा है। इंडिगो एयरलाइंस ने सीमांचल के लोगों को दिल्ली से पूर्णिया डायरेक्ट विमान सेवा का तोहफा दिया है। इसके ऐलान के साथ ही 3 अक्टूबर से टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। छठ पर्व शुरू होने वाले हैं, यहाँ के लोग काफी खुश हैं। छठ को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। सरकार ने एक सौगात दी है सीमांचल और पूर्णिया के लोगों के लिए, क्योंकि डायरेक्ट हवाई सेवा जो है वो पूर्णिया से दिल्ली के लिए शुरू किया गया है। जो लोग पहले आने में दिक्कत होती थी, तकलीफ होती थी, अब उसे आसानी से 1 से 2 घंटे में वो डायरेक्ट पूर्णिया पहुँच जाए। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उससे हम जानने का प्रयास करते हैं वो कितने खुश हैं इस सौगात को लेकर। सबसे बड़ी बात है कि सरकार के इस कदम का मैं स्वागत करता हूँ। विभिन्न तरहों का उड़ान जगहों के लिए यहाँ से उड़ान शुरू होगी। ऐसे परिस्थिति में मैं चाहूँगा कि हर वक्त इस तरह की व्यवस्था, विकासात्मक कार्य यहाँ होता रहे। अब रहा सवाल दिल्ली, पूर्णिया से दिल्ली के लिए, वैसे तो विभिन्न जगहों के लिए यहाँ से उड़ान भरी जा रही है, किंतु मैं दिल्ली के, खास करके दिल्ली के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ, इसलिए
व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े लोग, इस इलाके के बहुत सारे लोग दिल्ली वगैरह में जाते हैं। और रहा सवाल छठ पर्व का, तो छठ एक ऐसा पर्व हिंदू समाज के लिए, हम लोगों के लिए होता है जिसमें इसको हर दृष्टिकोण से प्राथमिकता दी जाती है। चाहे कितनों कोस दूर पर रहे, विदेश के भी लोग हमारे पूर्णिया जिनका घर मकान है वो अपने माता पिता के साथ यहाँ पर मनाने में जाते हैं। सरकार का और दिल्ली तो अक्सर आदमी ट्रीटमेंट के लिए भी जाते रहते हैं, तो बहुत सुविधा होगी, बहुत जल्दी चल जाएगा। ये सुविधा सबको पर्व त्यौहार में बाहर से आने में कोई कठिनाई नहीं होगा। कोई दिल्ली में है उसको भी आने में कोई परेशानी नहीं है। हम बहुत खुश हैं, सरकार स्वागत के योग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने ही पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, जिसके बाद से ही यहाँ के लोगों को पूर्णिया से दिल्ली सीधी उड़ान का इंतजार था। उनका ये इंतजार अब खत्म हो रहा है। आने वाली 26 अक्टूबर को पूर्णिया से दिल्ली के बीच इंडिगो की पहली दैनिक फ्लाइट उड़ान भरेगी। दिल्ली से पूर्णिया के बीच का हवाई सफर 2 घंटे 5 मिनट में पूरा होगा। दिल्ली से विमान सुबह 10:45 पर उड़ान भरेगा, जो दोपहर 12:50 पर पूर्णिया पहुंचेगा। वापसी में दोपहर 1:50 पर विमान पूर्णिया से उड़ेगा और शाम 3:55 पर दिल्ली लैंड करेगा। पूर्णिया से दिल्ली फ्लाइट की शुरुआती कीमत 6,300 रुपए रखी गई है, जबकि दिल्ली से पूर्णिया जाने के लिए लगभग 5,000 रुपए चुकाने होंगे। इंडिगो की फ्लाइट से एक बार में 188 यात्री उड़ान भर सकेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए ये नई उड़ान सिर्फ एक रूट की शुरुआत भर नहीं है, बल्कि ये सीमांचल क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों में नई तेजी आने का संकेत है। दिल्ली से सीधा हवाई संपर्क होने से छात्र, व्यापारियों, प्रवासियों और आम लोगों के लिए राजधानी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही सीमांचल क्षेत्र में निवेश और पर्यटन की संभावनाओं में भी इजाफा होगा। पूर्णिया से समित कुमार, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जापान के ओसाका में, जहां पर एक्सपो 2025 ओसाका चल रहा है। और खास बात देखिए कि इसमें यह है कि इस एक्सपो में भारत की ताकत भी देखने को मिल रही है। एक्सपो में अंतरिक्ष में भारत की मजबूती और भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस बीच भारतीय कलाकार भी यहां पर रंग जमा रहे हैं। एक्सपो 2025 ओसाका के इंडिया पवेलियन में हरियाणा के कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुति ने वहां मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हरियाणा की समृद्ध लोक परंपरा, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन करते हुए इस कार्यक्रम ने भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया। तो वहीं पर ओडिशा की तरफ से भी मनमोहक कथक नृत्य की प्रस्तुति की गई। देखिए तस्वीरें। और अब बात न्यू मैक्सिको के शहर अल्बुकर्क की, जो एक बार फिर से रंगीन गुब्बारों से खिल उठा। दरअसल यहाँ इन दिनों हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्ट में सैकड़ों हॉट एयर बैलून एक साथ आसमान में छोड़े गए। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। न्यू मैक्सिको का ये नीला आसमान और उसमें उड़ते ये सैकड़ों रंग बिरंगे गुब्बारे एक अलग ही नजारा पेश कर रहे हैं। ये खास मौका है न्यू मैक्सिको के अल्बकरीक शहर में आयोजित सालाना अंतर्राष्ट्रीय बैलून फेस्टिवल का। अल्बकरीक में आयोजित होने वाले इस शानदार बैलून फेस्टिवल की 53वीं वर्षगांठ पर सैकड़ों हॉट एयर बैलून ने आसमान को रंगीन बना दिया। इस उत्सव के मॉर्निंग लॉन्च में एक साथ कई हॉट एयर बैलून्स को एक साथ आकाश में छोड़ा गया। मॉर्निंग लॉन्च के इस शानदार इवेंट को मास ए सेंसेशन के नाम से जाना जाता है। इस दौरान यहाँ मौजूद लोगों का उत्साह देखते ही बनता था, जिससे इस सालाना आयोजन की रौनक और बढ़ गई। ये शानदार बैलून फेस्टिवल हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में आयोजित किया जाता है, जो 9 दिनों तक चलता है। आयोजकों के मुताबिक 1972 में इस खूबसूरत बैलून फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी और अब ये दुनिया का सबसे बड़ा बैलून उत्सव बन गया है। इस बार इस फेस्ट में 500 से ज्यादा गुब्बारों के शामिल होने की उम्मीद है। हर साल इस फेस्टिवल का हिस्सा बनने देश विदेश से लोग आते हैं, चाहे मैक्सिको आने वाले पर्यटक हों या फिर यहाँ के स्थानीय निवासी। सभी के लिए ये हॉट एयर बैलून फेस्टिवल एक खास और यादगार अनुभव होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।